तो आज की सभा में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लूसेंट बुक में चालुक्य वंश। और इस चालुक्य वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट होगा लूसेंट का, उसको कवर कर लेते हैं। तो राष्ट्रकूट के बारे में सबसे पहला ही बात जानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। 712 ईस्वी था, यानी कि दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। किस वंश की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। कब? 752 ईस्वी में। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ये शुरुआत में कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे उसी के अधीन थे। आगे बात करें, इसकी राजधानी मनकीर या मन्यखेत, वर्तमान मालखेड़ा, जो सोलापुर के निकट स्थित है। ये सोलापुर महाराष्ट्र में है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी कहाँ थी? मनकीर या मन्यखेत, जो कि वर्तमान मालखेड़ जो है सोलापुर के निकट स्थित है। इतना ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो मन्यखेत थी। कहाँ? मन्यखेत। राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक जो थे, राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे उनमें थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय और इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। इस तरह से ये जो थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण द्वितीय, ये सभी किस वंश के संबंधित सम्राट था यानी शासक था? तो वो था राष्ट्रकूट वंश का शासक। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं, है ना। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करते हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। तो यहां से प्रश्न बनेगा आप लोगों के लिए, किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करके त्रिपक्षीय संधि संघर्ष में भाग लिया था? वो कौन है? ध्रुव, है ना। और इसी ध्रुव जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, पहला शासक था जिसने प्रतिहार नरेश, वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, बताइए राष्ट्रकूट वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने प्रतिहार नरेश, वत्सराज को पराजित किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे ध्रुव। साथ ही साथ अगर प्रश्न बनेगा तो आप लोगों के लिए प्रश्न बनेगा, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था जिसने पाल वंश के नरेश जो धर्मपाल थे उनको पराजित किया था? तो यहाँ पर भी आंसर क्या करेंगे? ध्रुव। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव को और क्या कहा जाता था? धारावर्ष भी कहा जाता था ध्रुव को। नेक्स्ट है, गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। अगले पॉइंट में बात करें तो अगले पॉइंट में है, पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। देखिए, गोविंद तृतीय के बारे में बोला गया है। इस गोविंद तृतीय ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का ही शासक था, इन्होंने पल्लव, पांड्य और केरल एवं गंग शासकों के संघ को क्या किया था? नष्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। यहाँ पर एक बढ़िया प्रश्न बनेगा। प्रश्न ये बनेगा कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में कौन सी रचना की थी? तब हम लोग आंसर करेंगे कवि राजमार्ग। यहाँ से अगर पीछे से प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, बताइए कवि राजमार्ग जिसकी रचना अमोघ वर्ष ने किया था किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में, है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है, आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन। आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? जिनसेन। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक रक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में
रहते थे। अमोघ वर्ष के दरबार में जो प्रमुख लेखक रहते थे वो लेखक थे जिनसेन। उसके बाद थे महावीराचार्य। क्या थे, कौन थे? महावीराचार्य। और थे शक्तयना। ये शक्तयना और जो है कि महावीराचार्य और जिनसेन, ये तीनों ही लेखक किनके दरबार में रहते थे? अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। जिनसेन ने कौन सी रचना किया था? जिनसेन ने आदि पुराण की रचना किया था। वहीं पर महावीराचार्य ने रचना किया था गणित सार संग्रह की रचना किया था। और शक्तयना ने रचना किया था अमोघ वृत्ति की रचना किया था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। यहाँ पे इसको अंडरलाइन कीजिएगा, आप लोग से प्रश्न पूछा जाएगा किस राष्ट्रकूट शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन को अंत किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे अमोघ वर्ष, है ना। तो इसके बारे में यहाँ प्रश्न ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन को अंत किया था, जरूर ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में है इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अलमशुदी भारत आया। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी अलमशुदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा, है ना। इसको भी ध्यान रखिएगा। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरब निवासी कौन भारत आए थे? अलमशुदी भारत में आए थे। कहां से? अरब से। और भारत में किसके शासन काल में आए थे? इंद्र तृतीय के शासन काल में। और इसी अलमशुदी ने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। उस समय जो भारत के जो शासक थे, राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, उनको सर्वश्रेष्ठ शासक भी बताया था। अगले पॉइंट में बात करें तो अगले पॉइंट में है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन हुआ? कृष्ण तृतीय हुए। और इसी के दरबार में कन्नड़ के एक भाषा के कवि थे जिसका नाम था पोन्न। क्या नाम था? पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। तो आपको सीधा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि शांति पुराण की रचना किसने किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे पोन्न। और ये पोन्न जो थे किस भाषा के कवि थे? कन्नड़ भाषा के कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट है कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। देखिए, कल्याणी के चालुक्य तैलप ने, है ना, कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर, किसको? कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है कि अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। तो इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, कल्याणी के चालुक्य वंश का नींव किसने डाला था? तो तैलप द्वितीय ने, है ना। एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र के गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट के शासन काल में ही कराया गया था। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। एलोरा में 34 शैलीकृत गुफाएं हैं। एलोरा में 34 शैलीकृत गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 तक बौद्धों के, 13 से 29 तक हिंदुओं के एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एलोरा के अंदर गुफाएं, शैलीकृत गुफाएं हैं, एलोरा में कितने गुफाएं हैं? 34 गुफाएं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। 13 से 29 तक हिंदू धर्म और 30 से 34 जो है वो जैन धर्म के लिए गुफाएं बनाई गई थी। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा जो था वो विश्वकर्मा गुफा था, जो गुफा संख्या 10 है। इनमें एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी है, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया। 2 थल और 3 थल नाम दिया गया। एलोरा की गुफा 15 में
विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है ना। तो एलोरा का जो गुफा संख्या 15 है, इसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया। इसको थोड़ा अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। एलोरा का गुफा संख्या जो 15 है, उसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में है राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्य संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्य संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट जो थे वो साथ साथ में जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बचने तथा इस्लाम का प्रचार की स्वीकृति दी थी, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने बड़ी आसानी से आज राष्ट्रकूट वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट था लूसेंट के अंदर, उसको कवर कर लिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश का जो कल्याणी है, और चालुक्य वंश का जो वातापी है, चालुक्य वंश का वेंगी है, चोल तो हम लोग देख चुके हैं। इन सभी चीजों को अगले क्लास में कंटिन्यू करें।